स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम गटरमान-कोच रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। गटरमान-कोच रिएक्शन क्या होती है और इस पर बेस्ड 2023 जेईई एडवांस, नीट या पिछली सालों में किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो बोर्ड है चाहे डिफरेंट कंपटीशंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं गटरमान-कोच रिएक्शन। तो क्या होती है गटरमान-कोच रिएक्शन? व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, COHCl से जब ट्रीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब ट्रीट किया जाएगा। दूसरा क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। तो क्या है बच्चों गटरमान-कोच रिएक्शन? गटरमान-कोच रिएक्शन है जब हम बेंजीन को COHCl से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड, देन वी ऑब्टेन्ड बेंजल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड गटरमान-कोच रिएक्शन। तो वही इसमें लिखा हुआ है। तो आप देखें गटरमान-कोच रिएक्शन, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम गटरमान-कोच रिएक्शन कहते हैं। तो देखें इस पर क्वेश्चन किस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जेईई एडवांस 2023, इसमें गटरमान-कोच रिएक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है। भाई इटार्ड रिएक्शन, गटरमान-कोच रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन। तो पहली वीडियोज में हम इन सारी रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई लिस्ट सेकंड में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो लिस्ट 1 का रिएक्टेंट होगा। तो आपने क्या करना था, आपको पता होना चाहिए था कि भाई गटरमान-कोच रिएक्शन में क्या होता है। गटरमान-कोच रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होता है? बेंजीन। तो बेंजीन इनमें से किस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा? तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं, जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट से ट्रीट करेंगे, जिंक डस्ट से जब ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। रिएजेंट में हम कर चुके हैं तो हमें यहाँ बेंजीन मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते थे कि गटरमान-कोच रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था? 5th। तो ये मैथ्स इसमें कर लेंगे, कई बार इस क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होता है? द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अंडरगो अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन एटम या मॉलिक्यूल। तो इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा? HBZ हो जाएगा हमारा थर्ड Br2। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म, तो इनसे हम बनाते हैं NaOH प्लस I2, फर्स्ट हो जाएगा। इटार्ड रिएक्शन बड़ा सिंपल है, टॉल्यूइन को हम क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडाइज करा देंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। गटरमान-कोच रिएक्शन अभी हमने किया है कि बेंजीन को COHCl एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से कर सकते थे। तो क्या आ जाएगा? थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट S ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एंड प्रोडक्ट S क्या होगा? COHCl AlCl3, गटरमान-कोच रिएक्शन क्या बन गया बच्चों? बेंजल्डिहाइड। आप लोग करिए, देखते हैं कौन करता है। तो यहां CHO बेंजल्डिहाइड बन गया। K2Cr2O7 हाइड्रोल एसिडिक की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर देता है अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड मिल गया। SOCl2 एक रिएजेंट हमने पढ़ा है, SOCl2 PCl5 PCl3 OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा भाई हेलोजन Cl। तो ये OH को हटा करके
यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, Cl लग जाएगा, तो ये हो जाएगा COCl। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है नेम रिएक्शन। क्या पढ़ा है भाई, H2PD BSO4 रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन क्या करता है कि ये इस ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा बच्चों। आप लोगों ने कर लिया होगा, तो क्या है आंसर, तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, बेंजल्डिहाइड। बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट, नीट 2021 का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, CO HCl NRS AlCl3 COCl, तो बोलो बच्चों क्या है ये, अभी किया हमने गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो ये हो जाएगा सेकंड हो गया इसका। RCOCH3 NOx NaOH प्लस X2, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन, ब्रोमोफॉर्म प्रिपरेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए तुम्हारा आ जाएगा थर्ड। RCOH कंसंट्रेट H2SO4, जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करेगा तो वहां पर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है, तो एस्ट्रिफिकेशन फोर्थ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ गया, एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। RCH2COH X2 रेड फॉस्फोरस, अब यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, रेड फॉस्फोरस X2 मॉलिक्यूल यानी HVZ हेल वोलार जेलेंस्की रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, HVZ रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो गया, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कर सकते हो, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप लोग इन नेम रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को, रिएजेंट को, जीओसी के कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद ऑर्गेनिक पर बहुत आसानी से कमांड कर सकते हो। ऑर्गेनिक से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ऑर्गेनिक सबसे आसान पोर्शन है केमिस्ट्री का और ये स्कोरिंग पोर्शन होता है, इससे तुम अपने स्कोर को आसानी से एक्सेलरेट कर सकते हो, सिलेक्शन गेन कर सकते हो। थैंक यू।